जीवन की मूलभूत इकाई, यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम बताए थे कि इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तब कोशिका के बारे में हम बताए थे, कोशिका का मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बाबू? 3 भाग होते हैं। तो इसमें हम बताए थे कोशिका के 3 भाग कौन कौन सा होता है? तो कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव और तीसरा बताए थे आपको केंद्रक बताए थे। तो ठीक है, तो तीन मुख्यतः बताए थे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें जो 3 को बताए थे इसके बारे में पहला हम जान रहे हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में हम जानते हैं आज। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली होता है क्या? तो ये समझिएगा पहले, कोशिका झिल्ली होता है क्या? तो समझिएगा यहाँ पे कोशिका की बाहरी परत होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है ये कोशिका के बाहरी परत होती है। ठीक है, बाहरी परत होती है या कोशिका की रक्षा करती है। कोशिका को क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, तथा कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रण करती है। इसका यही काम होता है। तब आप समझिएगा इसका मुख्य कार्य क्या क्या होता है। तो समझिएगा मुख्य कार्य क्या क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि एक सुरक्षा प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? तो कोशिका को, यानी कि सेल को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है बाबू? तो कोशिका झिल्ली करता है। ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है? कोशिका यानी कि सेल को आकार देना। ठीक है, यानी कि आकार देता है। कौन देता है? तो ये किसका कार्य होता है? कोशिका झिल्ली को, ये यानी कि आकार देता है। ठीक है, और तीसरा में क्या होता है आपका? पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करना। ठीक है, यानी कि क्या करता है? पदार्थ को प्रवेश और निकास को क्या करता है? नियंत्रण करता है। ये किसका कार्य है? तो कोशिका झिल्ली का कार्य है। कोशिका द्रव के बारे में जानते हैं, तो समझिएगा कोशिका द्रव। पहले हम कोशिका द्रव के बारे में समझते हैं। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाला जेली जैसा पदार्थ है। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले जेली जैसा पदार्थ होता है, यानी कि जेली जैसा पदार्थ होता है। इसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं जो कोशिका की विभिन्न जीवन क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ठीक है, अब इसके मुख्य कार्य हम जानते हैं। इसका मुख्य कार्य जानते हैं। इसका कार्य मुख्य क्या क्या होता है, तो समझिएगा यहाँ पे कोशिकांगों को सहारा देना, यानी कि कोशिकांगों को कौन सहारा देता है? तो आप बोलिएगा कोशिका द्रव। ठीक है, तो आप समझिएगा कोशिकांगों को सहारा कौन देता है? तो कोशिका द्रव देता है। ठीक है, सहारा देता है कोशिका द्रव देता है। किसको सहारा देता है? तो कोशिकांगों को। ठीक है, दूसरा हम देखिएगा, दूसरा कंडीशन में लिखा हुआ है कि कोशिका की रासायनिक क्रियाओं का स्थान होना। तीसरा में होता है आपका पदार्थों के परिवहन में सहायक करना। ठीक है, आगे देखते दीजिएगा 3 नंबर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्रक, इसका पहले जानते हैं क्या होता है केंद्रक। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी कि कोशिका का नियंत्रण कहाँ होता है? तो केंद्र में होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण कहाँ होता है बाबू? तो केंद्र में होता है। ठीक है, केंद्र में होता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसमें क्या रहता है बाबू? तो आनुवांशिक पदार्थ रहता है, यानी कि डीएनए रहता है। क्या रहता है बाबू? डीएनए। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो कोशिका की सभी क्रियाओं जैसे वृद्धि, उपापचय और प्रजनन को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि प्रजनन को भी नियंत्रित करता है। सभी
चीज का यानी कि वृद्धि, उपापचय, प्रजनन को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब इसका मुख्य कार्य क्या क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। किसका मुख्य कार्य बाबू? तो केंद्रक का। किसका? केंद्रक का। ठीक है, तो पहला कार्य, इसका मुख्य कार्य समझिएगा यहाँ पे, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यानी कि कोशिका का जितना गतिविधि होता है ना, ये कौन नियंत्रित करता है बाबू? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केंद्रक करता है। किसका काम होता है नियंत्रण करना? केंद्रक का। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो पहला नंबर था, दूसरा नंबर देखिएगा, कर अनुवांशिक, यानी कि जिसको हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित रखना, यानी कि डीएनए का भी सुरक्षित रखता है। कौन रखता है? तो केंद्रक रखता है। कौन रखता है बाबू? केंद्रक। तीसरा नंबर देखिएगा, कह रहा है कोशिका विभाजन, जो कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका विभाजन में सहायता करना, यानी कि इस सहायता भी करता है। क्या चीज? कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। कौन करता है? तो केंद्रक करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।